अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़, एक लाइफ चेंजिंग तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों के हर मुराद 150% पूरी होने वाली है। बस अगर आप ये काम कर लो। देखो, वो काम ये है कि वो है तहज्जुद। ठीक है ना, आपको पढ़ना है तहज्जुद। लेकिन देखिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए उस तहज्जुद की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें किसी चीज़ की कदर नहीं होगी ना, तो हम उसको सीरियस नहीं लेते। हम इंसान ऐसे हैं, ठीक है ना। अब तहज्जुद को अगर मैं डिफाइन करूँ तो तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जिसमें अल्लाह पाक सातवें आसमान से पहले आसमान पर आके कहता है कि कोई है ऐसा बंदा जो मुझसे मांगे, जो मुझसे पुकारे और मैं उसको दूँ, क्योंकि मैं देने पे कादिर हूँ। मुझे देना है मेरे बंदे को। लेकिन क्या कोई सच में मांगने वाला है? हम नहीं होते मांगने वाले, हमारे अंदर वो लालच नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, हम दुनियावी हर चीज़ के लिए हम लालच दुनिया वालों के सामने करेंगे, लेकिन जो देने वाला, जो हकीकत में देने वाला है ना, हम उसको सामने लालच नहीं करते। हम उसको बताते नहीं है कि अल्लाह पाक मुझे ये चाहिए, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मुझे कोई ये नहीं दे सकता। अल्लाह मेरे ये रुके हुए काम कोई नहीं बना सकता। अल्लाह मेरे पास सिर्फ तुम्हारा ही साथ है, मेरे पास सिर्फ आप ही हो। आप अपने कुन फयकुन की अपनी रहमत से, अपनी शान से अल्लाह मेरे काम बना दो। फिर देखो आपका रब कैसे राजी नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि तहज्जुद पढ़नी है। अब किस टाइम पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है जिससे आपकी तमाम मुरादें पूरी हो सकती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ टाइम शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। देखिए, टाइमिंग की जब तक मैं बात करूँ ना, तो टाइमिंग इस तरीके से है कि इशा से लेके फजर से पहले पहले तक का तो टाइम फिक्स है। लेकिन जो पीक टाइमिंग्स होते हैं ना, आप कहते हैं ना पीक टाइम्स में आप है ना, जैसे एक अच्छी मिसाल मेरे दिमाग में आई इस वक्त। अब जैसे कि कोई सेल लगती है, कोई एक ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड आप ले लो, कोई सा भी, खादी या कुछ भी। आप नॉर्मल सेलिंग करते हो, कपड़े खरीदते हो, लेकिन जब सेल लगती है तो हम टूट के जाते हैं, यार 50% ऑफ है, बस जल्दी, पीक टाइम है, सेल हो रही है, जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आते हैं, अच्छा खासा पूरा स्टॉक जमा कर लेते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने भी तो हमें पीक टाइम दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि ये देखो तहज्जुद में मांगो, मैं तो सातवें आसमान से तुम्हारे लिए उतरा हूँ। फिर देखो हम क्यों नहीं मांगते, हम क्यों यहाँ पे चूक कर देते हैं। अच्छा देखिए, कोशिश ये करनी है हमें कि हमें इशा के बाद का टाइम नहीं, हमें पीक टाइम्स में अल्लाह पाक से मांगना है। क्योंकि यार अल्लाह पाक को वो बहुत पसंद आता है जब मेरा बंदा गहरी नींद को छोड़ के, अपना गहरा इतना नरम मुलायम बिस्तर छोड़ के, अपने दिल की मुराद मनवाने के लिए इस उम्मीद के साथ मेरे आगे सजदा रेज हो रहा है, तो वो फिर देखे वो अल्लाह पाक कैसे नहीं मानता। सबसे पहली बात, फजर से पहले पहले का टाइम पे आप पढ़ें। सेकंड चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आप लोगों को कोशिश करें कि 3 दफ़ा कुल्हु अल्लाहु अहद पढ़ें, ठीक है ना। जो सूरह इखलास है उसकी फजीलत ये है कि आपने 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, मुझे इस वक्त बिल्कुल दिमाग में याद नहीं आ रहा, पढ़ने से एक कुरान मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें तहज्जुद के वक्त एक कुरान पाक का भी सवाब मिल जाएगा। जब हम एक कुरान पाक समझे जितनी बड़ी फजीलत हासिल करेंगे और फिर अल्लाह पाक से मांगेंगे, तो क्या वो देने वाला नहीं है क्या? वो तो बेशक नवाजने वाला। वो तो कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, मेरे पास हर चीज़ है, बस मुझसे पास मांगने वाला बंदा होना चाहिए। अच्छा, हम मांगते भी तो है, कैसे करते हैं हम? यहाँ हाथ उठाते हैं, अल्लाह में ये दे दो, अल्लाह में वो दे दो, बस इस तरीके से करते हैं और फिर चले मुसल्ला छोड़ दिया, जानमाज छोड़ के खड़े हो गए, नहीं। और जब दुनिया के सामने मांगना होता है तो हम पीछे पड़ जाते हैं, प्लीज़ ये दे दो, प्लीज़ वो दे दो। और फिर जब थर्ड टाइम वो बंदा होता है ना जिससे हम मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं यार ये तो पीछे ही पड़ गया मेरे, वो तो मेरे पीछे ही नहीं छोड़ा, मैं तो फंस गया हूँ। वो बस उसके ये लफ्ज़ होते हैं। लेकिन हमारा अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें थोड़ी इस तरीके से वो शर्मिंदा होने दूंगा। वो तो कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें कैसे नवाजता हूँ, तुम्हारी दुनिया पलट के मैं रख सकता हूँ, तो बस तुम मांगने वाला होना चाहिए। हमें देखिए मांगना है अल्लाह से, लेकिन किस तरीके से मांगना है? हमें तो दुनिया भी मांगनी है उससे और हमें अपनी आखिरत भी मनवानी है। क्योंकि देखिए हम मुसलमान हैं, हमारा बिल्कुल ईमान है कि हाँ आखिरत होनी है, हमें फिर से लौट के अल्लाह के पास जाना है, तो फिर हम उसकी तैयारी में भी क्यों ना अल्लाह से मांग लें। अच्छा जी हाँ, फिर हम क्या करते हैं कि हम मांगते हैं हमारे हिसाब से, अल्लाह मुझे ये दे दो, अल्लाह मुझे वो दे दो, अल्लाह ये, अल्लाह वो। क्यों ना हम मांगे तो उसकी शान के मुताबिक मांगे। क्यों ना हम ये मांगे कि अल्लाह देखो, मुझे तो अब मेरे मुताबिक नहीं नवाजना, अल्लाह तुम अपनी शान, अपनी कुदरत, अपनी मोहब्बत के हिसाब से नवाजना। क्योंकि देखिए हम अल्लाह को चाहते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि अल्लाह पाक है, वो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। हमें पता है कि हमारी माँ हमसे बेहिसाब प्यार करती है।
तो जब हमें ये भी तो पता है कि जब हमारी माँ हमसे एक मुताबिक एक हिस्सा प्यार करती है, जो हमारे लिए समझो कुल जहान है हमारी माँ, वो हमसे एक हिस्सा जितना प्यार करती है, तो हमारी अल्लाह जो अल्लाह पाक है वो तो 70 टाइम्स ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सोचो अल्लाह पाक की मोहब्बत कितनी होगी, बस हम अल्लाह पाक को राज़ी नहीं करते। ठीक है ना। एक और बात मैं बताती हूँ आप लोगों को देखिए, हम क्या है बुढ़ापे में तो अल्लाह पाक से हर कोई इबादत करता है, क्योंकि पता है हमें बस हमारा वक्त करीब है, हमें लौट के अल्लाह के पास लौटना है। बचपन में तो इंसानों को बच्चों को समझ ही नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जो जवानी का वक्त है ये एक ऐसा पीक टाइम है, मैं इसको कहूँगी, जिसमें अल्लाह इतना राज़ी होता है। अल्लाह कहता है कि देखो ये वो वक्त था, अपने फरिश्तों को कहता है अल्लाह पाक कि देखो ये वो वक्त है, इस वक्त में तो इसके पास हर चीज़ है, इसके पास सेहत है तो ये ऐश अयाशी कर सकता है, इसका वो मैंने पैसा भी दिया है तो इसको उसकी धुन में भी खो सकता है, इसको मैंने हर चीज़ दी है, फैमिली दी है, बस वो, लेकिन वो फिर भी देखो मेरे पास लौट के आया, मेरा बंदा मेरे लिए फ़र्ज़ नमाज़ें तो पढ़ रहा है, लेकिन देखो मेरे आगे तहज्जुद पढ़ने आया। इसका मतलब वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर अल्लाह पाक कहता है कि तुम जब मुझसे प्यार करते हो, फिर मैं तो तुमसे 70 गुना प्यार करता हूँ, फिर मैं तुम्हें कैसे ना नवाजूँ। फिर तो देखो कि कैसे आपकी एक वक्त की काया नहीं पलटती, मैं इसको ये कहूँगी। अच्छा जी, जो तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी ना, तरीका आपको मैंने बता दिया, 3 कुल पढ़ना है। फिर इसके बाद जो आपको सजदे करने हैं ना, सजदे थोड़े लंबे करने हैं। देखिए हम जो दिन की नमाज़ें पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो हम जल्दी से नमाज़ पढ़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर मैं किसी और दिन आपसे बात करूँगी। लेकिन तहज्जुद में तो वो वक्त है जहाँ आपके पास कोई नहीं है, कोई ना बच्चे रोने वाले हैं, ना कोई आपको बुलाने वाला है। उस वक्त तो आप और अल्लाह डायरेक्ट 1 to 1 का कांटेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो आप। यहाँ अल्लाह के आगे सजदा हुए हो, अल्लाह पाक 7वें आसमान से आपके लिए उतरा हुआ है, आपके सुनने के लिए। और फिर इसके बाद हम जल्दी सजदे में से खड़े हो जाए तो हम अपने गोल्डन चांस को गंवा रहे हैं। मैं इसको ये कहूँगी कि देखिए, हमने तहज्जुद, हमें पता है, हमने सुना हुआ तहज्जुद की अहमियत, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, हम इसको बस एवं ही ले रहे। अब अगर मैं आपको, जो हम पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनते थे कि बादशाह होता था, अपनी पूरी कौम को किस तरीके से गोल्डन चांस देता, तो हम बोलते थे हाँ बादशाह ने देखो गोल्डन चांस दिया, ये दिया। तो हमारा बादशाह जो है, हमारा रब है, उसने तो कब से कहा हुआ है कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम जो मांगोगे, तुम अपनी ताकत के हिसाब से नहीं मांगना। अल्लाह पाक तो ये भी कहते हैं कि तुम मांगो, तुम मेरी शान के मुताबिक मांगो, मैं तो मेरी शान के मुताबिक तुम्हें नवाजने वाला हूँ। बस हमें ये चीज़ें देखनी है, हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। मैं बार बार अपनी जगह से इंटरेक्ट हो जाती हूँ, मैं बताने चाह रही होती हूँ तरीका, और मैं कहाँ कहाँ पहुँच जाती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से बोर नहीं होंगे, मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। अच्छा जी, तो कहाँ थी मैं? अल्लाह, मैं बार बार भूल क्यों जाती हूँ बातों को। अच्छा जी, काश ऐसे एक टैबलेट आ रही होती जिससे इंसान को बातें भी याद रहती। अच्छा जी, तो फिर था, हाँ, फिर आपको सूरह इखलास के बाद सजदे आपको लंबे करने हैं। सजदे करने के बाद फिर आप लोगों को सजदे, जब आपने सलाम फेर लिया, इसके बाद सजदे में जाके आपको अल्लाह पाक से दुआ करनी है। और दुआ में अपनी मुताबिक नहीं, अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक की शान, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। अल्लाह पाक मुझे तो अपनी शान के मुताबिक देना, अपनी कुदरत के हिसाब से देना। अल्लाह पाक मेरी मोहब्बत देख के मत देना, अल्लाह पाक तुम अपनी मोहब्बत देख के मुझे देना, क्योंकि अल्लाह पाक आप तो 70 गुना चाहते हो मुझे, फिर देखो आपको कैसे नवाजता है। एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखिए, तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जिसकी अहमियत अगर हमने समझ ली ना, तो हमने दिन भी हासिल कर लिया, दुनिया भी हासिल कर ली, ठीक है ना। ये सब पढ़ने के बाद और कोशिश करनी है, देखिए आप है ना, जब आप नियत बांध रहे हो, आपकी कोई भी काम रुके हुए हैं, आपको नियत बांध रहे हो, तो आप ये नियत बांधो कि अल्लाह पाक मैं 7 दिन तहज्जुद पढ़ूंगा। नियत करें और अल्लाह पाक आपकी नियतों को इस तरीके से कामयाब करेगा। मैं इसको ये कहूँगी कि आपने नियत की, अल्लाह पाक आपको 7 रोज़ खुद उठाएगा। आपके देखना कुदरती आपकी आँख खुलेगी, आप उठोगे, आप पढ़ोगे, और 8वें दिन जब आपकी नियत की तो टाइमिंग पूरी हो जाएगी ना, 8वें दिन आपकी आदत बन चुकी होगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। आप इसको पढ़ें और अल्लाह पाक से मांगे, देखिए अल्लाह पाक आपके कैसे कैसे रास्ते बनाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे बहुत सारी मज़े मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत हयात की खुली किताब मिलने वाली है, ठीक है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।